हाय एवरीवन, वेलकम टू TW क्लासेस। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, हाँ, बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है, मज़ा आने वाला है। क्या हम डिस्कस करेंगे? स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ये बेसिकली 9th क्लास केमिस्ट्री की 4th चैप्टर है। ठीक है, तो जो बच्चे 11th क्लास में भी है, +2 साइंस के फर्स्ट ईयर में है, ठीक है, वो भी ये वीडियो देख सकते हैं फॉर जनरल कॉन्सेप्ट क्लियर। अगर आप ये वीडियो देख के अगर आप पढ़ने जाएंगे एटम के चैप्टर, तो आपकी कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर रहेगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम क्या देखेंगे? स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है। हाँ, तो बच्चों, इसकी प्रीवियस चैप्टर जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स वाले चैप्टर में हमने एटम्स मतलब क्या समझा था कि किसी भी एक चीज, कोई सा भी चीज ले लो दुनिया की, ठीक है, कोई सा भी एलिमेंट ले लो, कोई भी चीज उठा लो, उसके अंदर जो सबसे छोटा पार्टिकल होते हैं, उसके अंदर जो सबसे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उसको एटम कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? एटम्स कहा जाता है। ठीक है, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल प्रेजेंट इन अ एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट के अंदर जो बहुत ही छोटा पार्टिकल्स होता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं बच्चों? हाँ, एटम्स बोलते हैं। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी स्टडी किया है, ये भी हमने स्टडी किया है। जो एटम्स है वो क्या? इनडिविजिबल पार्टिकल है, उसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। इसको और अच्छे से समझने के लिए एक एग्जांपल आपको देता हूं। मैं अगर बोलूंगा इस मार्कर को बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दो, ठीक है, और जो सबसे लास्ट वाले बहुत ही, जब पूरे उसको तोड़ दोगे, इसके अंदर से बाहर से, इसकी हर एक क्या चीज को जब तोड़ दोगे, जो सबसे लास्ट छोटा सा पार्टिकल बचेगा जिसको आप तोड़ ही नहीं सकते, उसको क्या बोला जाएगा? एटम। क्या बोला जाएगा? एटम। ठीक है, तो डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपनी डिफरेंट थियरीज दिया है एटम्स के बारे में। जैसे हमने क्या इसकी प्रीवियस वाले चैप्टर में डाल्टन्स, ठीक है, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, तो डाल्टन ने भी यही कहा था क्या कि एटम एक इनडिविजिबल पार्टिकल है, एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो किसी भी एलिमेंट, किसी भी चीज में रहता है। ठीक है, हाँ, तो आज उस एटम के बारे में हम थोड़ा और जानकारी लेंगे। ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, कैसे डिस्कवरी हुआ है, हर चीज के बारे में हम अभी जानकारी लेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर विथ चार्ज्ड बॉडी। कि चार्ज बॉडी का मतलब क्या है और उसके साथ स्ट्रक्चर ऑफ एटम का क्या रिलेशन है। ठीक है, चलो, इसके पहले कि मैं आपको बताऊं कि चार्ज बॉडी क्या है, एक एक्सपेरिमेंट करता हूं मैं आपके साथ। ठीक है, जैसे कि ये आप देख सकते हैं, मेरे पास कुछ पेपर्स के टुकड़े हैं, पीसेस है। ठीक है, पेपर्स के कुछ पीसेस है और ये मेरे पास स्केल है। ठीक है, अब मैं क्या करना चाहता हूं कि इस पेपर की पीसेस को स्केल के जरिए उठाना चाहता हूं। कैसे उठाऊंगा? ऐसे तो नहीं उठ रहा है, ऐसे तो नहीं उठ रहा है, ऐसे तो नहीं उठ रहा है, तो क्या करूं? चलो सर पे घिस के ट्राई करता हूं। आपको कुछ समझ में नहीं आता तो क्या करते हो? ऐसे 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 सर खुजाते हो ना, मैं भी वही कर रहा हूं। चलो उसको तेजी से सर पे घिसता हूं। ये तो उठने लगा, अरे सर पे घिसने से उठ गया यार, देखो, वाह, बढ़िया है ना। तो मैंने क्या किया, स्केल से ये पेपर्स नहीं उठ रहा था, इसलिए मैंने थोड़ा क्या अपने, हाँ, जो हेयर में उसको रब कर दिया, अपने हेयर में रब कर दिया, तो ये ऑटोमेटिक स्केल से वो पेपर पीसेस उठने लगे। वाई डज इट हैपन? क्या आपको पता ये क्यों हुआ? क्या ये कोई मैजिक था? बताइए, क्या ये कोई मैजिक था, कोई जादू था? हाँ भाई, ये जादू है, बट किसकी जादू? साइंस की जादू। किसकी जादू? साइंस के जादू। कर रहे थे जादू के बारे में, किसकी जादू? साइंस की जादू। तो बच्चों, ये फेनोमेनन ये एक ही नहीं है।
तो आप देखोगे जब आप कॉटन के कपड़े अपने ऊपर से निकालते हो, ठीक है, जब कॉटन के कपड़े आपके बॉडी में पूरा रब होके निकलता है, तब देखना आपके जो हेयर्स नहीं होता है हाथ में, उसको अट्रैक्ट भी करने लग जाता है, अट्रैक्ट भी करने लग जाता है। तो ये हो क्यों रहा है, ये अट्रैक्शन क्यों हो रहा है ऐसे? जैसे कि आपके घर में टीवी है, टीवी अगर बहुत देर चलने के बाद अगर ऐसे हाथ लेके जाओगे ना, तो वो क्या होता है, जो हेयर्स है हाथ में उसको वो क्या अट्रैक्ट करने लगता है आपकी टीवी। तो ये अट्रैक्शन की वजह क्या है? ठीक है, क्या ये कोई जादू है? नहीं भाई, ये तो कोई जादू है नहीं, ये है साइंस का करिश्मा। किसकी करिश्मा? साइंस। तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जब भी कोई चीज ऐसे रब होता है, जब भी कोई चीज ऐसे रब होता है ना, तो वो बॉडी हो जाता है चार्ज्ड। क्या हो जाता है? चार्ज्ड। और इसको बोला जाता है इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड। तो बॉडी क्या हो जाता है बच्चों? इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड हो जाता है। ठीक है, जब कोई बॉडी इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड हो जाता है ना, तब वो अट्रैक्ट करने लगता है। जैसे कि ये स्केल पहले तो अट्रैक्ट नहीं कर रहा था, जैसे मैंने इसको कंप्लीटली रब कर दिया, इसने अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि ये हो गया क्या? चार्ज्ड। ये बॉडी क्या हो गया? चार्ज बॉडी हो गया। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि ये चार्ज बॉडी क्या होता है। ठीक है, हाँ, व्हाट इज चार्ज बॉडी, व्हाट इज इलेक्ट्रिकली चार्ज बॉडी क्या होता है। ठीक है, ये हम देखेंगे। ओके, तो ये इलेक्ट्रिकली चार्ज बॉडी को कंप्लीटली समझने के लिए आपको एटम के अंदर क्या है उसको जानना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, उसके सीक्रेट जानना पड़ेगा। ठीक है, चलो, तो मैं एक एटम को कंसिडर करता हूं। ये मान लो एक एटम है, किसी भी एलिमेंट का एक एटम है ये। ठीक है, जैसे आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारी चीजें, ब्लड है, बोन्स है, पैनक्रियाज है, बहुत सारी चीजें को लेके आपकी बॉडी बनी है ना। ऐसे ही एटम के अंदर भी तो कुछ होगा। हाँ, तो जो एटम के अंदर होता है ना, उसको बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल। सब एटॉमिक पार्टिकल, जो चीज एटम के अंदर होता है, जो चीज किसी भी एटम के अंदर होता है। तो ये सब एटॉमिक पार्टिकल कहां से आया, किसने देखा? हाँ, तो बच्चों सबसे पहले 1900 में, कब? 1900 में एक साइंटिस्ट थे जे थॉमसन। इन्होंने सबसे पहले एक सब एटॉमिक पार्टिकल को डिस्कवर किया था, जिसका नाम उन्होंने दिया इलेक्ट्रॉन। क्या नाम दिया बच्चों? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कब? 1900 में। ठीक है, जे थॉमसन नाम के एक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने सबसे पहले ये बोला कि इस एटम के अंदर एक सब एटॉमिक पार्टिकल है जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन क्या है? ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है। ठीक है, हाँ, तो एक सब एटॉमिक पार्टिकल डिस्कवर हुआ, क्या? इलेक्ट्रॉन। ओके, हाँ, उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में, ये हम आगे देखेंगे। ठीक है, डिफरेंट साइंटिस्ट ने कैसे एक्सपेरिमेंट किया था, ये हम आगे देखेंगे। और कुछ चीजें हैं जो आपकी हायर क्लासेस में, +2 साइंस लेवल में है, वो आप पढ़ोगे। ठीक है, तो 1900 में कौन आए थे? जे थॉमसन। इन्होंने क्या बोला कि कोई भी एटम के अंदर एक सब एटॉमिक पार्टिकल है जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन, और वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, जिसकी जो चार्ज क्या है? नेगेटिव है। क्या है? चार्ज नेगेटिव है। फिर इससे पहले समथिंग 1867 के अराउंड, 1867 के अराउंड एक साइंटिस्ट और थे, ई गोल्डस्टाइन, जिन्होंने एक क्या गैस ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, हाँ, जिन्होंने एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू और एक सब एटॉमिक पार्टिकल, ठीक है, जिसको हम कैनल रेस
एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। कौन सा एक्सपेरिमेंट बच्चों? कैनल रे एक्सपेरिमेंट। तो उस एक्सपेरिमेंट के थ्रू इन्होंने और एक सब एटॉमिक पार्टिकल को डिस्कवर किया, ठीक है, जिसको कैनल रे बोलते हैं, ठीक है, कैनल रे। और बाद में इसका नाम दिया गया प्रोटॉन। इसका क्या नाम दिया गया? प्रोटॉन, ठीक है। हाँ, तो एक गैस ट्यूब के थ्रू कैसे कैनल रेस एक्सपेरिमेंट हुआ था, ठीक है। इस कैनल रेस एक्सपेरिमेंट के बारे में आपकी 9th क्लास की एनसीईआरटी में कोई मेंशन है नहीं, बट आप जब 11th क्लास में पढ़ोगे तो इस कैनल रे एक्सपेरिमेंट के बारे में आप पढ़ोगे, ठीक है। हाँ, बट इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमें और एक सब एटॉमिक पार्टिकल मिल गया जिसका नाम था प्रोटॉन, जिसका नाम था प्रोटॉन। तो उन्होंने क्या नोटिस किया कि ये जो प्रोटॉन मिला ये जस्ट इलेक्ट्रॉन का ऑपोजिटली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का ऑपोजिट चार्ज है, ठीक है। हाँ, जस्ट इलेक्ट्रॉन से ऑपोजिट है। अब सोचो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, इसका ऑपोजिट क्या हो सकता है? पॉजिटिव। तो प्रोटॉन को बोला गया ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। कौन सी पार्टिकल है? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। तो बच्चों हमें यहाँ पे दो चीज मिल गया। क्या? एक जे थॉमसन ने क्या निकाला था? इलेक्ट्रॉन। देन ई गोल्डस्टाइन ने क्या कैनल रेस एक्सपेरिमेंट करके क्या निकाल दिया? प्रोटॉन। दो सब एटॉमिक पार्टिकल, एक इलेक्ट्रॉन दूसरा है प्रोटॉन, दूसरा है प्रोटॉन, ठीक है। हाँ, तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स मतलब क्या? एटम के अंदर क्या क्या है, एटम के अंदर क्या क्या है, क्या क्या चीज मिला? इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। फिर धीरे 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 और एक भाई साहब आए, और एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था कुछ जेम्स चैडविक। हम इस चैप्टर में इनके बारे में भी पढ़ेंगे, इनके बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। उन्होंने और एक सब एटॉमिक पार्टिकल की डिस्कवरी की जिसका नाम था न्यूट्रॉन। क्या? न्यूट्रॉन। कैसे की? हम आगे हम देखते हैं, ठीक है। हाँ, तो और एक क्या मिल गया? न्यूट्रॉन। तो इस न्यूट्रॉन को बोला गया ये न्यूट्रल है। क्या है? न्यूट्रल है, ना कि ये पॉजिटिव है ना कि ये नेगेटिव है। ये कैसा है? न्यूट्रल है, ठीक है। इसकी चार्ज क्या है? न्यूट्रल। ये नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ठीक है। तो हमें क्या मिल गया? एक एटम के अंदर तीन सब एटॉमिक पार्टिकल मिल गया। एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक क्या है? इलेक्ट्रॉन, जिसको E- करके लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है? E-, क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, ठीक है। और एक क्या मिल गया बच्चों? प्रोटॉन, उसको लिखा जाता है P+, ओके, इट कुड बी रिटन एज P+। एंड देन न्यूट्रॉन। अब तो न्यूट्रॉन की तो कोई चार्ज, मतलब ये तो न्यूट्रल बॉडी है, ठीक है, न्यूट्रल है, तो उसको नहीं लिखते प्लस और माइनस करके, ओके, समझ में आ गया। तो मैं अभी मोटा मोटा ये समझ लूं कि हमारे पास तीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स आ गए। एक है इलेक्ट्रॉन जो एटम के अंदर होता है, एक है प्रोटॉन और एक है न्यूट्रॉन, ठीक है, ओके। आई होप आप प्लीज पॉज द वीडियो एंड राइट इट डाउन कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होता है, ठीक है, और 1900 में क्या डिस्कवरी हुआ था, फिर देन ई गोल्डस्टाइन ने क्या डिस्कवर किया। ये थोड़ा आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ, अब इरेज कर रहा हूं। तो आपके मन में तो एक सवाल पक्का आ रहा होगा। आपने तो बोला सर हमें चार्ज बॉडी पढ़ाना, आप बता रहे थे कि व्हाट इज अ चार्ज बॉडी, व्हाट इज इलेक्ट्रिकली चार्ज। आप ये कहाँ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में चले गए? अरे भाई, जब तक इस इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की माया को नहीं समझोगे ना, तब तक आप ये चार्ज बॉडी के बारे में नहीं समझ पाओगे, ठीक है। हाँ, तो ये समझ में आ गया कि इस एटम के अंदर क्या क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इसको सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोला जाता है। अब हम देखेंगे व्हाट इज अ चार्ज बॉडी, ठीक है। जैसे कि सोच लो ये एक बॉडी ए, ये एक बॉडी बी, ठीक है। हमने क्या किया? इन दोनों बॉडी को आपस में रब करवाया, ठीक है। हाँ, दो बॉडी ऐसे थे, इनको आपस में रब करवाया। क्या करवाया? रबिंग, ठीक है। हाँ, तो क्या होगा
जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं एटम के अंदर, तो ये भी एक बॉडी है, इसके अंदर भी क्या एटम्स होंगे, क्या होंगे एटम्स, और एटम्स होंगे मतलब इसके अंदर भी सब एटॉमिक पार्टिकल होंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इसके अंदर भी E, P, N, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो E को माइनस करके लिखेंगे क्योंकि नेगेटिवली चार्ज है, ये प्लस, ये प्लस, ये माइनस, ठीक है। हाँ, तो नेगेटिवली चार्ज है इसलिए हम माइनस लिख रहे हैं। तो जब ये दो बॉडी आपस में रब होंगे, ठीक है, पहले ये इंडिविजुअल थे तो इनके अंदर कोई भी चार्ज नहीं था, जैसे कि ये रब हो गए आपस में, तो इसमें क्या होता है बच्चों, ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, ये ट्रांसफर हो जाता है दूसरे बॉडी पे। ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये क्या हो जाता है, दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। ओनली इलेक्ट्रॉन ही होता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि ये एटम्स के अंदर स्ट्रॉन्गली बाउंडेड होते हैं और इलेक्ट्रॉन बहुत ही फ्री, मुफ्त का बंदा होता है ये। इसलिए जब भी दो बॉडी आपस में रब करते हैं, दो बॉडी आपस में रब करते हैं, तो क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन, सम इलेक्ट्रॉन दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो जाता है। इस ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन is called charge, is called charge। ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता है ना, तो इसको क्या बोलते हैं, चार्ज बोलते हैं। जब भी किसी बॉडी से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के चला जाता है, चला जाता है, या फिर जब भी किसी बॉडी के अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर से आ जाता है, उसको बोलते हैं हम चार्ज बॉडी। क्या बोलते हैं, चार्ज बॉडी, ठीक है। जैसे कि इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल के बी में चला गया, ए से कहां चला गया, बी में। अब देखो ए है नेगेटिव, आपकी क्या इलेक्ट्रॉन किस में चला गया, बी में चला गया। तो इलेक्ट्रॉन तो एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, कैसे पार्टिकल होता है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, यस और नो, यस। तो जो आपकी इलेक्ट्रॉन होता है ये बेसिकली नेगेटिवली चार्ज होता है, कैसे चार्ज होता है, नेगेटिवली चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन का जाना मतलब किसी दूसरे बॉडी में, तो इसके अंदर की नेगेटिव चीज को लेके दूसरे बॉडी के अंदर चले जाना। अब मान के चलो ए से इलेक्ट्रॉन चला जा रहा है, मतलब ए से नेगेटिव चला जा रहा है, क्या चला जा रहा है, नेगेटिव चीज चला जा रहा है। तो ए क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। क्यों, क्योंकि इसके अंदर की इलेक्ट्रॉन निकल के चला गया, ठीक है, इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया, इलेक्ट्रॉन दे दिया, इलेक्ट्रॉन दे दिया मतलब इस बॉडी के अंदर जो नेगेटिव चार्ज था इसने निकाल के दे दिया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है। तो नेगेटिव चार्ज को जब कोई चीज, आप अगर नेगेटिव चार्ज को दे दोगे तो आप क्या बन जाओगे, पॉजिटिव बन जाओगे। क्या बन जाओगे बच्चों, पॉजिटिव। सोचो मैं एक बॉडी हूं, आप एक बॉडी हो, अगर मैं अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को दे दूंगा, मतलब नेगेटिव चीज को दूसरे को दे दूंगा, तो मैं क्या बन जाऊंगा, पॉजिटिव। मैं क्या बन जाऊंगा, पॉजिटिव। तो जिसने इलेक्ट्रॉन दिया वो क्या बन गया, पॉजिटिव चार्ज। अब जिसने इलेक्ट्रॉन लिया, अब सोचो इसने एक इलेक्ट्रॉन इससे ले लिया, तो ये क्या बन गया, नेगेटिव बन गया। अब इलेक्ट्रॉन लेना मतलब नेगेटिव चीज को लेना होता है, तो जिसने इलेक्ट्रॉन गेन किया ये क्या बन गया, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो चार्ज बेसिकली क्या क्या होता है, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। पॉजिटिव मतलब प्लस, नेगेटिव मतलब माइनस। तो पॉजिटिव चार्ज मतलब क्या होता है बच्चों, कि हाँ गेन होता है इलेक्ट्रॉन या फिर देना होता है। और नेगेटिव चार्ज मतलब क्या होता है, ये देखते हैं। पॉजिटिव चार्ज मतलब अगर कोई भी बॉडी इलेक्ट्रॉन को दे देता है, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देता है अपने अंदर से, तो वो पॉजिटिव चार्ज बन जाता है, क्योंकि वो नेगेटिव चीज को दे दे रहा है तो खुद पॉजिटिव बना रहता है। ओके, हाँ, तो ये पॉजिटिव चार्ज मतलब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव चार्ज मतलब गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये है बच्चों चार्ज का कॉन्सेप्ट। ये क्या है, चार्ज का कॉन्सेप्ट। अब आपको धीरे धीरे समझ में आया होगा कि जब मैंने इसको
तेजी से रब करके अट्रैक्ट करवाया पेपर से, इसे क्यों अट्रैक्ट किया? क्योंकि ये हो गया चार्ज, ये क्या हो गया? चार्ज। और एक चार्ज बॉडी किसी चीज को भी अट्रैक्ट कर सकता है, किसी चीज को भी अट्रैक्ट कर सकता है। ठीक है, ये आपकी कंप्लीट कॉन्सेप्ट था कि व्हाट इज अ चार्ज बॉडी, व्हाट इज अ चार्ज बॉडी। ठीक है, हम इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। ठीक है, पार्ट वाइज पढ़ेंगे। तो आज हमने क्या इसकी फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया, क्या व्हाट इज अ एटम, एटम और सब एटॉमिक पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल कैसे होता है और इसको किस किसने डिस्कवर किया था। ठीक है, हाँ। एंड तीसरा चीज हमने क्या पढ़ लिया, चार्ज बॉडी क्या होता है। ठीक है बच्चों, चार्ज बॉडी क्या होता है। तो प्लीज आप फॉलो कीजिए नेक्स्ट वीडियो को, उसमें हम देखेंगे द फर्स्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर, दैट इज थॉमसन एटॉमिक मॉडल। विच एटॉमिक मॉडल? थॉमसन एटॉमिक मॉडल। ओके, गुड बाय।